अर्ध घूमंतु जनजाति विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घूमंतु और अर्ध घूमंतु कल्याण विभाग किया गया है। प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का आज गठन किया गया है। इसमें जो बोर्ड है इसकी कई विशेषताएं भी है, जैसे एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, एक टास्क फोर्स का गठन होगा, बोर्ड में संचालक पदेन होंगे, एक समिति कलेक्टर की अध्यक्षता की अलग से होगी, एक आत्मा गवर्निंग बॉडी के नाम से भी होगी। 70 पदों के सृजन का भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये मूल रूप से जैविक खेती को प्रोत्साहन करने की एक अभिनव योजना है इस बोर्ड के अंदर। और आप सब भी देखते होंगे पेस्टिसाइड से, खाद से, यूरिया से जिस तरह से जमीन का नुकसान होता है, हमें जमीन भी बचाना है, हमें जीवन भी बचाना है, हमें जल भी बचाना है। और इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, जैसा आप प्रधानमंत्री जी का सुनते भी होंगे, उसके गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज महत्वपूर्ण निर्णय में 3 नवीन योजनाओं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। संत रविदास स्वरोजगार योजना हमारे एससी के भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के विनिर्माण की गतिविधियों के लिए इनको दिया जाएगा। सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक निगम वहन करेगा। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें संभावित व्यय जो 5 वर्ष का है वो 209.4 करोड़ रुपए का है। एक दूसरी योजना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है। इसमें भी रोजगार की गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से भी 5 वर्ष तक निगम वहन करेगा। ऐसी अनेक योजनाएं, अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण, इसमें विभिन्न लाइन विभागों, निगम, जिला कलेक्टरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति अनुशंसा करेगी। योजना में कम से कम 3/4 लाभार्थी अनुसूचित जाति के होना चाहिए, ये भी तय किया गया है। दतिया के अंदर मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना किए जाने का और नवीन पदों के सृजन किए जाने को भी आज दतिया में कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। आवारा पशुओं के नियंत्रण के संबंध में एक अध्यादेश जो था, उसमें प्रस्ताव जो था 5,000 रुपये का तक का, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे घटा के 1,000 रुपया जो कांजी हाउस में रहते हैं आवारा पशु उनके जुर्माने का, उसे 5,000 को घटा के 1,000 रुपया कर दिया है। फसल के विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। उसमें भी वही है कि रासायनिक उर्वरों की निर्भरता कम हो जाए, पर्यावरण संरक्षण, जैव और टिकाऊ खेती हो जाए, दाल और तिलहन के निर्यात निर्भरता भी कम हो। इसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। उदाहरण के लिए आज जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई वो यह थी कि
ये जो खेती है, जैसे हमारे सीहोर है, अब सीहोर के अंदर एक बाहर की कंपनी आई और अश्वगंधा लगाने को उसने कहा, तुलसी लगाने को कहा, वही कंपनी खरीदती है तो खेती बढ़ी उसकी। जैसे अभी स्टीविया जो चाय मीठी करती है वो आ गया है। तो गेहूं के अलावा दूसरी फसल जो होती है, धान के अलावा परंपरागत खेती को छोड़ के और किसान को लाभ मिलता है, उसको प्रोत्साहन देने का ये फसल विविधीकरण जो है उसमें मूल रूप से इस काम को रखा है।